और मनोज भाई आपको भी ये हमारी तरफ से देना चाहूँगी, महिला शक्ति की तरफ से हम देना चाहेंगे कि आपने हमेशा डे वन से हमारी समस्याओं को सुना और हमारी समस्याओं को हमेशा पुरजोर तरीके से सब समाज में सबके मतलब सामने ये बात को लाए। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेट पर हूँ। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है। यहाँ पर पूरे भारत में लगभग शैक्षणिक संस्थान में इतना लंबा प्रदर्शन हुआ अपनी मांगों को लेकर। नॉन टीचिंग वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर लगातार 116 दिन तक प्रदर्शन जो किया है और उसके बाद आखिरकार अमूमी प्रशासन को उनके सामने अपने घुटने टेकने पड़े और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं लगभग 5500 लोगों की नौकरी का सवाल था। हमारे बीच में डॉक्टर मुराद अहमद साहब हैं। आइए बात करते हैं कि मुराद अहमद साहब की हर बार जय जयकार होती थी, लेकिन संयोग से सर आज हाथ लग गए। पूछते हैं सर का परिचय और कारण क्या है जो सर की जय जयकार होती थी। काफ़ी गुलपोशी हुई है सर की। जी सर, थोड़ा सा परिचय दे दे सर। मेरा नाम डॉक्टर मुराद खान है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर तो आपकी जय जयकार क्यों होती है सर? बहुत से लोग आते हैं लेकिन आपका जब नाम आता है मुराद अहमद खान साहब का, क्या साहब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है और उन्होंने बड़े हमारे लिए मदद करी है। आखिर क्या ऐसा चटनी चटाई है आपने श्रमिक इन लोगों को, तो सब तारीफ करते हैं आपकी। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के रेगुलराइजेशन की डिमांड की जा रही थी और साथ में ये डिमांड किया जा रहा था कि कैसे इनके अलाउंसेस और इनके भत्तों को भी जो सरकार जिसको सरकार देती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 1.5 सालों से बंद कर दिया गया था। डिमांड हमारी ये थी कि उनको डियरनेस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टीए और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से अलाउंसेस मिलते हैं उन सबको उनके नियमानुसार उनको दिया जाए। ये 1.5 सालों से जब बंद था तो इसकी वजह से ये काफ़ी एक आंदोलन नॉन टीचिंग में था, एक अनरेस्ट का माहौल था। तो इन्होंने जब हमें अप्रोच किया तो हमने वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और साथ साथ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनके डिमांड्स की बात की और ये बोला कि रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कैंपस में होना चाहिए, जिसके मद्देनज़र 1200 से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं और उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, बस ये प्रोसेस जो उमा देवी रिकमेंडेशन के सुप्रीम कोर्ट के लाइट में होना है वो शुरू किया जाना था। सर उमा देवी से बहुत से 1400 कुछ लोगों को लाभ होगा, लेकिन जो इस प्रदर्शन में लगातार बहुत भारी भीड़ आती थी उन बचे हुए लोगों का क्या होगा? उनके लिए CRR जिसको कैडेट रिक्रूटमेंट रूल्स कहा जाता है उसको भी फाइनलाइज कर लिया गया है। नेक्स्ट ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में उसको पास अप्रूव कराया जाएगा और जितने भी लोग बच जाते हैं इस प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन से उनको CRR के तहत जनरल एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट होगा। 116वां दिन हो चुका है, आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब किसानों का आंदोलन देखा हमने, स्टूडेंटों का आंदोलन देखा, लेकिन नॉन टीचिंग का जो आंदोलन था वो सीमाएं पार करने वाला था और जिससे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो घुटने टेक गया। सर इसमें किसको श्रेय जाता है सर इस जीत का? मुझे लगता है कि ये आंदोलन एक बड़े आंदोलनों में से बहुत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाने वाला एक हिंदुस्तान का नुमाया आंदोलनों में से था, जिसकी कामयाबी 17 फरवरी को काफ़ी हद तक उसकी कामयाबी मिली है और आगे भी उम्मीद है कि मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया और साथ साथ में शुक्रगुजार हम हैं माननीय प्रधानमंत्री के, जिन्होंने पिछले 2 साल पहले फाउंडर्स डे में आए और उन्होंने AMU को मिनी इंडिया के नाम पे कहा, मिनी इंडिया बताया। तो इसके ये जो इंटीग्रेशन हमारे समाज का है, AMU का है हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, ये एक बड़ा पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया था। तो ये जो पूरा आंदोलन था यकीनन एक नुमाया आंदोलन है और इसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया गया। मुझे ये आगे भी मैं इसकी उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग करें आंदोलन, जो भी हो यहाँ भी या कहीं भी, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हो, जिसमें किसी तरह की क्षति ना हो, ना यूनिवर्सिटी की, ना देश की
और ना किसी तरह के रिसोर्सेज की। मैंने डिमांड की थी, आज ज़्यादा भीड़ और लोगों को फेलिसिटेट इसलिए भी किया जा रहा है कि मैंने डिमांड की थी कि एक लेटर लिख के जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स को कि ये धरना अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें मान ली गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पॉजिटिव रुख रखा अपना, और साथ साथ में ये कॉन्फिडेंस दिखलाया कि सारे जो डिमांड्स हैं उसके लिए ये भी अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और सरकार के पास भी अपनी बातें रखेंगे। तो आज ये आखिरी दिन है धरना का, और ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल फंक्शनिंग में जाए। सर एक आखिरी सवाल और है सर आपसे, सवालों का सिलसिला तो और लोगों से रहेगा लेकिन आपसे रहेगा। 8 महीने आपको इस सीट पे आए हुए हैं, इसमें अभी बात चल रही थी कि हमने कुछ लोगों की दुकानें बंद कर दी। वो दुकानें बंद करने का आशय क्या है? अमूमी प्रशासन की दुकानें थी, यूनियन के पदाधिकारियों की दुकानें थी, या नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज की दुकानें थी? नहीं, मैं ऐसी किसी चीज़ से एग्री नहीं करता। मुझे ये लगता है कि ये जो आंदोलन होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टूडेंट्स और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उन सब ने तालमेल के साथ में अब तक बहुत अच्छा रोल निभाया है। यूनिवर्सिटी का एक लंबा इतिहास है, पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा इतिहास है। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी ने बहुत देश के लिए, समाज के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और आगे भी करती रहेगी, हमें उम्मीद है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं सर, आपने हमें समय दिया। हमारे बीच में फायर ब्रांड युवा है, हमारे बीच में 58 साल के युवा हैं। वो बात अलग है कि सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, हाथ पैर थोड़े से कमज़ोर हो गए, लेकिन हौसले युवाओं जैसा है। 116 दिन हो चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सबसे लंबा धरना चला है। नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ ने अपनी बातों को राजी नहीं, गैर राजी मनवाने का पूरा प्रयास किया है। आज आप किस बात की गुलपोशी होती हुई नजर आ रही है? आज गुलपोशी इस बात की आई है कि 116 दिन में हमें जो 17 तारीख को निर्णय हुआ था, हमारे एजुकेटिव काउंसिल ने जो हमारी 3 डिमांडें थी, हाई पावर कमेटी का अप्रूवल, अलाउंसेस और डेली वेजर के वेतन वृद्धि, इन तीनों पर एजुकेटिव काउंसिल ने मोहर लगा दी। उसमें हमने आज ये गुलपोशी कराई है और जिन जिन लोगों ने हमारा इस आंदोलन में साथ दिया उनकी हमने गुलपोशी करी है। तो साहब रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब तो दिखे नहीं इस गुलपोशी में, आखिर वो कहाँ थे? उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? देखिए, जो आंदोलन, वो हमारे आंदोलन में नहीं थे। अगर वो आंदोलन में होते हम उनकी भी गुलपोशी करते। अब हमें वो जिस दिन आदेश देंगे अपने साइनों से, उस दिन हम उनकी भी गुलपोशी कर देंगे। तो अब गुलपोशी हो चुकी है और मुझे लग रहा है अब घरों की ओर चलने की प्लानिंग है आप लोगों की। देखिए, ऐसा है, हमारा अभी धरना स्थगित है, हमने इसको स्थगित करा है और जैसी मिनट्स आ जाएंगे और ऑर्डर हो जाएंगे, अगर हमारे कर्मचारियों के हित में होंगे तो ये धरना ख़त्म हो जाएगा, मान लिया जाएगा ख़त्म हो गया, और अगर नहीं हुआ तो दोबारा हम अपने लौट के यहीं आ जाएंगे। तो क्या मिनट्स अभी नहीं आई? मिनट्स में तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 17 आइटम थे एजुकेटिव काउंसिल में, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर सुन रहे थे आप लोग जब बोल रहे थे, तो कहा कि सारी जितनी भी यूनियंस हैं उनको ख़त्म करके एक मदर यूनियन बनाई जाए। क्या आपका जो प्रदर्शन था वो लोगों को तो लग रहा है कि हम जीत गए, लेकिन क्या अंदर से कमजोरी महसूस कर रहे हैं जो सारे संगठनों को एक जगह इकट्ठा करने की प्लानिंग? नहीं, ऐसा है कि अलग अलग संगठनों के अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। अब यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार हुआ, इससे पहले एक ही यूनियन हुआ करती थी, लेकिन उस ज़माने के जो भी शेखुल जामिया रहे उन्होंने हमारे घर में बंटवारा करा। आज के इस दौर में जब मुल्कों में दीवारें टूट रही हैं, तो हमें अपने घर में जो दीवारें लगी हुई हैं उन्हें तोड़ने में कोई वो नहीं है। और जनरल बॉडी, देखिए जनरल बॉडी मेन बॉडी है, इन्हीं के मसाइल हैं। तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे तो वो ज़्यादा दमदारी से लड़ेंगे बनिस्बत घर में बंटवारे के, कि ये टेक्निकल का है, ये मिनिस्ट्रियल है, ये जो है 4th ग्रेड का है, यानी MTS। अब चूँकि सरकार ने भी मर्ज कर दिया, MTS कैटेगरी C हो गई, तो अब ज़्यादा उसकी वो ज़रूरत नहीं है। और सरकार भी जो लेटर भेजती है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की भेजती है। तो एक यूनियन होगी तो प्रशासन के लिए भी आसानी है और हमारी जनता के लिए भी आसानी है कि एक प्लेटफॉर्म पे सबके मुद्दे रख के और हम संघर्ष कर सकते हैं।
112 दिन बाद 116 दिन बाद आपको सफलता मिल चुकी है, इसका श्रेय किसको जाता है, किसका आभार व्यक्त करते हैं? सब में पहले मैं अपनी जनरल बॉडी का, जो ताकत जनरल बॉडी ने दी हमारे आंदोलन को, जिसके बल पर हमने ये लड़ाई लड़ी 116 दिन, पहले तो मैं उन सबको इसका श्रेय देता हूँ। एक एक कर्मचारी, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, डेली वेजर हो, उसने तन मन धन से, और जो इन तीनों से भी अगर उसने हमारा सहयोग नहीं करा तो उसने कम से कम अपने घर में बैठ के मुसल्ले पे हमारे लिए दुआ करी। हम उन सबका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 116 दिन हमारे आंदोलन को जो है वो बल प्रदान करा। दूसरा नंबर पे मैं दूंगा एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, जिन्होंने ये ना समझते हुए कि ये नॉन टीचिंग के लोग हैं और नॉन टीचिंग के इशू हैं, जबकि वो टीचिंग के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उन्होंने पूरी दमदारी से हमारे मामलात को हल करा, क्योंकि फैसला एजुकेटिव काउंसिल को ही करना था। तो हमारी जनरल बॉडी के दर्द को उन्होंने समझा और दर्द समझकर ही उन्होंने हमारे हक में ये फैसले करे। चलिए गांधी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन हमारे सीनियर सहाफ़ी आलोक भाई खड़े हुए हैं, नेशनल चैनल के, तो मैं आपको उनके लिए छोड़ रहा हूँ। बाद में आपको घेरने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ आ जाएं। फ्यूज कारतूस थे, उनकी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई कि 116 दिन तक अमूमी प्रशासन के कानों में रोंद रही थी। जी सर, इधर दूसरे सज्जन और हैं, इनका परिचय करा दूँ। ये वही शख्स है जिन्होंने महामहिम से इच्छा मृत्यु की बात की थी, लेकिन आगे क्या हुआ ये आपको सबको पता है। जी, पहली बात तो देखिए मनोज भाई, हमारा कोई भी कारतूस जो है वो बेकार नहीं है। बराबर में आ जाओ। ये इनकी उम्र, ये 76 साल के युवा व्यक्ति हैं। पहली बात तो ये जानिए, कोई भी कारतूस हमारा ख़राब नहीं है। इनका योगदान, और तमाम बुज़ुर्गों का, रिटायर्ड कर्मचारी भी क्यों ना हो, चूँकि हम लोग हक के साथ थे, जायज़ डिमांडें थी, इनका योगदान हमारे साथ जो इनके स्तर से हो सकता था पूरी तरीके से था। दुआएं इनके साथ थी, हर प्रकार से इन्होंने जो फाइनेंशियली मदद हो सकती थी, जो खिलाना पिलाना, हर चीज़ ये लोग उसमें आगे रहे। हम लोग एम्प्लॉई लोग हैं, किसी तरह का कोई हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया। संवैधानिक तरीके से हमने अपने बातों को रखा, डिमांड को मनवाया, और प्रशासन ने हमारी जायज़ बातों को माना। उसके लिए हम प्रशासन का और ख़ास तौर से रजिस्ट्रार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया भी। आपका जो हमारा तुम्हारा वीडियो जो हुआ था, उस समय बड़ी नीरसता की ओर आपका प्रदर्शन जा रहा था और बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ था, लेकिन जब हमारी बात हुई आपसे, मैं तो आपसे पल दामन छोड़ा के भाग रहा था, लेकिन आपका जो जुनून देखा मैंने, सच में मुझे लगा कि वृद्ध लोगों में अगर जुनून है इतना, तो यकीनन इस प्रदर्शन को कामयाबी मिलेगी। क्या मैं आपको बधाई दे दूं इस जीत के लिए? मुझे नहीं, बल्कि आप बधाई जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे शेखुल जामिया को, हमारे रजिस्ट्रार साहब को, रजिस्ट्रार ऑफिस में जितने भी हमारे नीचे के लोग जो देख रहे हैं उनको, और जो इस कमेटी ने, जो हमारे इसमें रेहान साहब, जकी साहब, जो हमारी एक पूरी कमेटी है, और मेरा फ्यूज कारतूस है, इसलिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। और एक गुजारिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी इस तरीके की ये नौबत ना आए, ये धरना ना देखना पड़े इन लोगों को। इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मुझे ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद है कि फ़ाइनल होगा मनोज भाई, मगर आइंदा के लिए इस तरीके का कोई इस तरीके का ना आए। हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हैं 2 साल के नहीं आते हैं, और उन्होंने बहुत देर में समझा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ रजिस्ट्रार साहब का, जो उन्होंने आखिर समझ में तो हम लोगों की जो डिमांड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, और 17 तारीख की जो इसी की मीटिंग थी उसमें हमारी मांगों को मान लिया गया है। और 13 उसका इतने टाइम से चल रहा था, जद्दोजहद चली थी, धरना चल रहा था, वो अल्लाह ने आज खुशी दिखाई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र भेजता हूँ, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से रजिस्ट्रार साहब का, जिनसे मेरी 1 हफ़्ता पहले मुलाकात हुई, 1.5 घंटा गुफ्तगू हुई, और बहुत पॉजिटिव इंसान है और बहुत स्टेट भी हैं। जो डेली वेजर वेतन भोगियों के लिए जो उन्होंने वेतन वृद्धि की बात एफसी से जो पास होके और जो इसी से पास अप्रूव्ड हुए मिनट्स, तो मैं रजिस्ट्रार साहब से और वाइस चांसलर अपने शेखुल जामिया साहब से कहना चाहता हूँ, उसको मार्च तक जल्द से जल्द उसको लागू कर दे, जिससे कि इन गरीबों को आंसू पहुँचने का जो आपने काम किया है वो जल्द से जल्द इनकी जेबों तक पहुँचे। अच्छा, मिनट्स आ गई हैं आपके पास? मिनट्स मेरे ख्याल से मिनट्स अभी डीएफए बन गया है, मिनट्स बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। धरना ख़त्म नहीं हुआ है, धरना पोस्टपोन किया गया है पहली चीज़, क्योंकि जब मिनट्स अभी आ जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है
अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे मिनट्स भी उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई है हमारी। बहुत सारी महिला शक्ति खड़ी हुई है यहाँ पर, आइए बात करते हैं। ये क्या हुआ ऐसा यहाँ पर, अभी क्या प्रोग्राम हुआ? खुशी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमारा आज धरना ऑफ हुआ है, मतलब पोस्टपोन्ड हुआ है, ऑफ तो नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है क्योंकि हमारी ईसी मेंबर्स की तरफ से और अंदर से रिक्वेस्ट थी कि आपका काम तकरीबन हो ही चुका है और इंशाल्लाह आगे हो जाएगा, क्योंकि 17 में जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है, तो मिनट्स भी इंशाल्लाह पॉजिटिव आएंगे और आगे भी काम पॉजिटिव होगा। उसी उम्मीद से हमने अपने धरने को पोस्टपोन कर दिया है। ये खुशी है क्योंकि हम भी मजबूर, मतलब हमें शौक नहीं था धरना चलाने का, ही तो हमारी मजबूरी थी। चलिए, बस यही आज हमारा धरने का आखिरी दिन है और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे काम में वो हो जाए, सब कंफर्म में, मतलब हो जाए लोगों का कंफर्मेशन और हम लोग को एक खुशी और मिले कंफर्मेशन ऑर्डर के साथ। हम लोग आज बहुत खुश हैं, हमारी मांगें पूरी हो गई हैं और इंशाल्लाह 15 दिन बाद हमारे मिनट्स आ जाएंगे, तो और जो हमारी उम्मीद है और पूरी हो जाएगी। नाम क्या है खवातीन आपका? मेरा नाम नादरा अंजुम। नादरा है आप? जी मैडम बताइए। जी आज बहुत खुशी। आप 116 दिन से मैं रोजाना देख रहा था यहाँ प्रदर्शन में आती थी, कभी कभी भूखी प्यासी, कभी कभी सर्दी में ठठुरती हुई। हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ भाई साहब। हाँ, तो कभी कभी सर्दी में ठठुरती हुई भी बैठी रहती थी, लेकिन प्रतिदिन मैं आपको देखता था। तो आज जब सफलता मिली है तो मन में कैसे भाव आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया और हर इंसान यही चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसके आने वाली जो जनरेशन है उससे जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं उनका सबका भी फ्यूचर सिक्योर हो गया। तो बहुत खुश हूँ मैं इसको लेकर। मेरे बीच में तिबिया हॉस्पिटल की मोहतरमा, उच्चारण कर दें आप, गलत बोल गया मैं। सहबा कुदसिया, अभी तक आपको मेरा नाम नहीं याद हुआ, इतने दिन हो गए। और मैं रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब को आपका नाम पूरे दिमाग में, दिलो दिमाग में छा गया है आपका नाम, और मैं भी आपका नाम अब जल्दी याद करूंगा। जी आज क्या कहना चाह रही हैं? आज मैं सब मेरे साथी जो इतने खुश हैं इनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा खुशी जब ही मनाएंगे हम लोग कि जब हमारे मिनट्स आ जाएंगे और सारी चीज़ें हमारी हल हो जाएंगी और लोगों को उनके कंफर्मेशन मिलने लगे और आगे ये सारा सिलसिला चलने लगे। असल में हम जब भी मिठाई बांटेंगे और आपको भी खिलाएंगे जब भी, और आपको बुलाएंगे। मैडम धन्यवाद। मुझे याद रखना, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो फायर ब्रांड है, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदार भूमिका में रहती है, जब बच्चे शोर करते हैं तो मैडम को ही बुला लिया जाता है आगे। आपने काफ़ी दिन धरना प्रदर्शन करा और आज सफलता मिल गई है, क्या कहना चाहती हैं अपने लोगों से? सबसे पहले तो मैं मनोज अलीगेरियन को ही बहुत बहुत बधाई का पात्र समझती हूँ। इन्होंने हर एक बात हमारी जो है आगे पहुँचाई, आगे फैलाई, वो इन्हीं को बधाई का पात्र समझती हूँ मैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि कमेटी का बहुत शुक्रिया, और हमें एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया उसने। अब हमारी एक यूनिटी है, हमारा एक मंच है, और हमें पता था कि सफलता मिलेगी, देर से आए लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के समझ में आएगी, क्योंकि हमारी सारी मांगे जायज़। एक बार नाम में उम्मीद फातिमा है, और इनका तस्करा इसलिए करना ज़रूरी है कि जब हिंदू फेस्टिवल होते थे तो मैडम को मैं देखता था और पहचानता था कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। और आर्थिक तंगी के चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो एडॉक कर्मचारी हैं उनको सैलरी काफ़ी कम थी, उसके चलते ये और इनके परिवार के लोग मेहंदी लगाने का काम करते थे। तो मन में बड़ी छटपटाहट होती थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुलाजिम भी इस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज इनके चेहरे पर यकीनन खुशी देखकर आपको भी अच्छा लग रहा होगा और हमें भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है आपको जी हम मंजिल पर आ चुके हैं इंशाल्लाह। नहीं, इंसान को काम करते रहना चाहिए। देखिए, काम तो जो है ना मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो धरना लगने के ऊपर उस पर पूरा ये शहीद हो गया। ये भी इतनी हम लोग इतने दिल से मेहनत कर रहे थे कि ये पैर भी इसमें चला गया। तो आज काफी प्रसन्न लग रहे हैं सभी लोग। प्रसन्न इसलिए है कि, और क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पिछले 116 दिन हो गए आज हमारे धरने को। आज हमारा धरना जो है अभी आगे के लिए खैर एडजेंट हो गया है, लेकिन इस 116 दिन में अभी 17 फरवरी को एक फैसला आया, जिस फैसले में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया उस फैसले में। और उसमें रजिस्ट्रार साहब ने इतने नर्म दिली के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने हमारे लिए ये चीज़ मान ली और पास कर दिया कि 15 सितंबर 2023 तक जितने भी लोग हैं उनको सबको स्क्रीनिंग के थ्रू कंफर्म कर दिया जाएगा।
तो इसी वजह से हम सब के चेहरों पे ये खुशी है, क्योंकि हमारी लड़ाई इसी चीज़ की थी, हमारी डिमांड ही यही सब थी कि हमारा कंफर्मेशन हो, और उस चीज़ का भी एक बड़ा फैसला आया है, उसके मिनट्स आने रह गए हैं। और रजिस्ट्रार साहब से हमारी अपील है कि जितने बड़े दिल के साथ उन्होंने इस फैसले को हमारे ये किया है, उस फैसले पे वो कायम रहें और जल्द से जल्द हमारे मिनट्स हम तक पहुँचे और आएँ, ताकि हम लोग जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन के प्रोसेस में सामने आएँ। और मनोज भाई, आपको भी ये हमारी तरफ से देना चाहूँगी, महिला शक्ति की तरफ से हम देना चाहेंगे कि आपने हमेशा डे 1 से हमारी समस्याओं को सुना और हमारी समस्याओं को हमेशा पुरजोर तरीके से सब समाज में सबके मतलब सामने ये बात को लाए, नॉन टीचिंग। अच्छा, मनोज भाई ये हमारे साहिब भाई हैं अब्दुल्ला हॉल से, इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस धरने में, पूरी जान लगा दी इस धरने के। सुबह से शाम तक ये यहीं रहते थे, कुर्सियों का, तख्त का, हर चीज़ के इंतज़ाम का, लंच का, हर चीज़ का ख्याल, अरेंजमेंट जितना भी है सारे इन्होंने अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ले रखी थी। तो इन्होंने बखूबी अपने जिम्मेदारियों को अंजाम दिया। और ये तमाम बहनें हमारी, मैं अपने पूरे नॉन टीचिंग के परिवार को भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से कमेटी का साथ दिया और कमेटी के भरोसा करके कमेटी पे चली। और आज कमेटी ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दिन आज हमें सबको देखने को मिला। 1 मिनट दिया ना, 2.5 घंटे। थैंक यू। ओके, रोक दो। जो बड़ा खुशी का दिन है और जो जितनी डिमांड थी सारी वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं लगभग अल्लाह के करम से। इसमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सभी कलेक्टर साहब का सबका सहयोग है और इसमें हमारी स्ट्राइक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सब लोगों ने मिलजुल के ये काम किया, प्रशासन का भी रोल रहा। 16 दिन से जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें अल्प विराम लगा है और अल्प विराम लगने के बाद में अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन आगे की ओर जाएगा। वैसे 98% सभी का मानना है कि इन्हें सफलता मिल चुकी है और अगली जो सैलरी आएगी उसमें काफ़ी प्रसन्न और जो मन के भाव हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं हूँ साथियों आपका मनोज अलीगढ़ी, आपसे साना बसाना मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।